में आकर देव प्रभाव जो पाते हैं, उनके जीवन में वे नीचे उच्च परिवर्तन लाते हैं। धर्म विकासालय में आकर देव प्रभाव जो पाते हैं, मिथ्या मतों ही जो जो उनके वे सब ही मिट जाते हैं। आत्म रूप और सत्य धर्म का सत्य ज्ञान वे पाते हैं। सत्य ज्ञान वे पाते हैं। धर्म विकासालय में आकर देव प्रभाव जो पाते हैं। नीच गति प्रद जो जो बंधन वे उनके कट जाते हैं। पाप विकार से मुक्ति पाकर हृदय शुद्ध बनाते हैं। हृदय शुद्ध बनाते हैं। धर्म विकासालय में आकर देव प्रभाव जो पाते हैं, उच्च जीवन में उन्नत होकर धर्म जीवन वे पाते हैं। संबंधों में सेवाकारी हितकारी बन जाते हैं। धर्म विकासालय में आकर देव प्रभाव जो पाते हैं, उनके जीवन में वे नीचे उच्च परिवर्तन लाते हैं। धर्म विकासालय में आकर। धन्यवाद जी। सबका शुभ हो, सबका भला हो। सब धर्मस्मन्य को सदैव की जय। सबका शुभ हो। धर्म विकासालय का कारज अद्भुत और निराला है। भाव धर्म के जागृत करना मकसद इसका आला है। रूप का रूप रोग और रक्षा इसमें दिखाया जाता है। आत्मघातक विष को छुड़ा कर सुधा पिलाया जाता है। इसका यह आदर्श जो हित कर है जग भर में लासानी। इसकी शिक्षा विधि अनोखी वैज्ञानिक और रूहानी। इसके उच्च मंडल में रहकर धर्म के साधन होते हैं। देव प्रभाव अमृत के छींटे हृदयों की मल धोते हैं। कौन कौन से नीच राग जो पकड़ पाप करवाते हैं। कौन मदारी दिल बंदर को अदना नाचन चाहते हैं। कौन मदारी दिल बंदर को अदना नाचन चाहते हैं। उनकी काली भुतनी सूरत यहाँ डराने लगती है। पर की हानि पर की निंदा जहाँ सताने लगती है। औरों के जो माल चुराए आके जा तड़फाते हैं।
औरों को जो दुख पहुँचाए आके या तड़पाते हैं। हो नकफारा जब तक उनका नहीं चैन दिल पाते हैं। हो नकफारा जब तक उनका नहीं चैन दिल पाते हैं। सात्विक भावों के उच्च नजारे सन्मुख फिरने लगते हैं। खुदगर्जी और मान बढ़ाई नजर से गिरने लगते हैं। देव गुरु भगवान का कारज सबसे श्रेष्ठ लगता है। देव गुरु भगवान का कारज सबसे श्रेष्ठ लगता है। उसमें सेवाकारी होना सौदा लाभ का जचता है। अनपढ़ तुच्छ शक्तियां वाले भी जो जहां आ जाते हैं। चंद साल में उनके मुकाबिल विद्वान शर्माते हैं। ऐसे धर्म विकासाले को उन्नत अधिक बनाए हम। ऐसे धर्म विकासाले को उन्नत अधिक बनाए हम। उसकी मदद से धर्म के पथ पर उन्नत होते जाए हम। उसकी मदद से धर्म के पथ पर उन्नत होते जाए हम। धर्म विकासाले का कारज अद्भुत और निराला है। भाव धर्म के जागृत करना मकसद इसका आला है। शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ हो जी, शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों, हम पढ़ रहे हैं आजकल और शक्तियों के बारे में। पूज्य भगवान ने कितने सरल शब्दों में सबका किया है। कृपया देखें किसी का माइक ऑन है। अंजू शर्मा जी, आपका माइक ऑन है। अंजू बहन जी, शुभ हो। धन्यवाद धन्यवाद जी। तो पूज्य भगवान ने जो 8 श्रेणी में बांटकर बोध शक्तियों का उल्लेख किया है। बोध शक्तियां तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन भगवान ने उन बोध शक्तियों को 8 श्रेणियों में बांट दिया। जैसे स्कूल में बच्चे होते हैं, अगर 1000 बच्चा भी है तो अगर श्रेणियों में बांटा है तो उनको मानसिक लेवल पे बांटा है कि कौन सा बच्चा किस श्रेणी तक की मानसिक शिक्षा रखता है, जानता है पढ़ाई। उसी तरह बोध शक्तियों को पूज्य भगवान ने 8 श्रेणियों में बांटकर हमारे लिए ये इतना जटिल मामला समझना बहुत सरल कर दिया है। तो हम 7वीं श्रेणी की जो बोध शक्तियों के बारे में पढ़ रहे हैं आजकल। तो उसमें हमने 3 शक्तियों के बारे में पढ़ा। आज पढ़ रहे हैं पर अभाव अनुभूति विषयक सात्विक भाव, कि यदि हमारे अंदर ये सात्विक बोध होगा कि किसी मनुष्य के पास किसी वस्तु का अभाव है, कमी है, और उस कमी के कारण वो दुख भोग रहा है, वो मांग भी नहीं रहा, वो शो भी नहीं कर रहा, उसका आत्म सम्मान उसे ये अधिकार नहीं देता कि वो लोगों से वो मांगे। लेकिन यदि हमें पता लग गया कि इसको इस बात की कमी रहती है, तो जिसके अंदर ये बोध होगा वो फिर चैन से नहीं बैठ सकता। वो गाहे किसी न किसी रूप में उसके पास सहायता, उस विषय में सहायता पहुंचाने का प्रयास करता है। और कई लोग इतने अच्छे होते हैं कि वो ऐसे किसी जन को अगर सहायता देना भी चाहें तो किसी ऐसे रूप में देते हैं सहायता कि उसको ऐसा ना लगे जिसको सहायता दी जा रही है कि मेरे आत्मसम्मान पे चोट है। तो बहुत ही
ये बहुत सुंदर, बहुत हितकर और अति सूक्ष्म जो बोध शक्तियां हैं उनमें से एक है। चौथे प्रकार की ये शक्ति है पर अभाव अनुभूति विषयक सात्विक भाव, कि किसी के पास किसी बात की कमी है और उससे वो दुख भोग रहा है, हमें उसका बोध हो गया, पता लग गया, तो मांगने पे दिया, कहते हैं क्या दिया, वैसे देना चाहिए, सम्मान से देना चाहिए, उसके आत्म सम्मान की रक्षा करते हुए कि उसका आत्म सम्मान जो है उस पर चोट ना लगे, बल्कि ऐसा कि उसकी आत्मा की रक्षा और विकास भी हो सके, उसके लिए और मार्ग खुल सके। पुण्यवान हमें जीवन के प्रत्येक पक्ष में इतना संवेदनशील बनाना चाहते हैं कि हम अपने जीवन से सभा कराना सीखें, अपने जीवन से सभा कराया करें। हम मुख से सभा कराते हैं, ये तो ठीक है, ये भी बहुत मूल्यवान है, लेकिन हमारा जीवन भी बोले, अगर कहते हैं कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। जैसा हम मुख से भगवान की शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, यदि हमारा जीवन ही उसका साथ दे तो सोने पे सुहागा होता है। जो अधिकारी आत्मा है वो बड़ी जल्दी उसके प्रभाव में आ जाता है और बहुत उच्च प्रभाव ग्रहण करता है। तो इस भाव में क्या लिखते हैं भगवान कि यदि किसी मनुष्य में कोई ऐसा भाव वर्तमान हो कि जिससे उसके आत्मा में किसी ऐसे मनुष्य व पशु व वृक्ष के संबंध में जिसके साथ वह किसी मोह व नीच अनुराग के बंधन से बंधा हुआ न हो, यानी पर के संबंध में जो हमारा अपना है, जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं, अगर हमें उसकी कोई कमी दिखती है, यदि हम उसकी कोई सहायता करते हैं, तो ये सहायता उतनी मूल्यवान नहीं है, हमारा स्वार्थ भी इसके अंदर मिक्स होगा। भगवान कहते हैं अगर पराये के प्रति भी तुम्हारी उतनी ही संवेदना है जितनी अपनों के प्रति है, तो उसके किसी अभाव व उसकी किसी सच्ची आवश्यकता को देखकर व सुनकर व जानकर, जिस भी विधि से हमें पता चल जाए, उसके दूर करने के निमित्त कोई आकांक्षा अनुभव होती हो, जिस जन में किसी की कोई कमी देखकर उसकी कमी को दूर करने के लिए कोई उसके अंदर कामना आकांक्षा उसको महसूस होती है कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए और वह अपनी इस आकांक्षा के अनुसार उसके उस सच्चे अभाव यानी कि उसकी सच्ची कमी को उसकी किसी सच्ची व उचित आवश्यकता के दूर करने के निमित्त अपनी ओर से जो कुछ सहायता कर सकता हो, उस सहायता के करने के लिए अपने हृदय में यथेष्ट प्रेरणा अनुभव करता हो। किसी की कमी हमें दिखाई देगी, हमें समझ भी आ गया, हम चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, बोलते कुछ नहीं, करते कुछ नहीं, इसका मतलब हमारे अंदर सात्विक भाव नियम पत्थर है अंदर से। बहुत साल हुए, अमेरिका में एक क्षेत्र में बड़ी तेज बाढ़ आई थी, उसमें तो बहुत सारे मकान डूब गए थे, काफी ऊंची बाढ़ थी उस साइड में अमेरिका में। तो मैंने ये लेख पढ़ा था, लगभग 30-35 साल की बात है, अखबार में एक एडिटोरियल आया था पंजाब केसरी पे। तो उसका हेडिंग था कि अमेरिकन लोगों को भी भारतीयों से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है, अमेरिकन लोगों को भारतीयों से बहुत कुछ सीखना चाहिए, हम बहुत कुछ सिखा सकते हैं। तो अमेरिकन लोगों ने जो उनके लोग बाढ़ में ग्रस्त थे उनकी सहायता नहीं करी। आप देखिए उनके देशवासियों ने उनकी मदद नहीं करी, अपने देशवासियों की। जो अखबार में मैंने पढ़ा उसमें दिया था कि वो कहते थे कि ये डिजर्व करते हैं डूबे रहे, इन्होंने इतना पैसा क्यों नहीं कमाया, इन्होंने इतना अच्छा इंतजाम क्यों नहीं करा कि इनके मकान पानी में ना डूबे। ये उस लेख में लिखा हुआ था, मैंने पढ़ा है। और भारत में ऐसा हो जाए तो देखें भारतवासी कैसे दौड़ के जाते हैं उसकी सहायता करने के लिए। जब पंजाब इशू पे कर्फ्यू लगा हुआ था 84 में, तो गाड़ियां खड़ी हो गई थी। यहाँ अम्बाला कैंट बहुत बड़ा स्टेशन है, यहाँ गाड़ियां खड़ी हो गई थी और हजारों जो यात्री थे वो अम्बाला कैंट के स्टेशन पर फंस गए थे। तो मैंने खुद देखा है, हमारे डिपार्टमेंट की ओर से हम भी गए थे उनको खाने पीने का सामान देने के लिए।
सवारियां वहां स्टेशन पे लेटे हुए थे। तो दिन में भी, सवेरे भी और दोपहर में भी और रात में भी इतनी रोटियां जाती थी अम्बाला की पब्लिक की ओर से। ये अपील आई, ये अखबारों में खबरें आई, अपील आई कि भाई और रोटी ना भेजो, बहुत रोटी हो गई। जितनी रोटियां देने की आवश्यकता थी उससे कहीं ज्यादा रोटी पिटाएगी। कहने का भाव ये है कि भगवान ने ये जिस सात्विक भाव का इसमें उल्लेख किया है कि यदि हमें किसी के अंदर कोई कमी दिखाई देती है और उसकी कमी को देखकर यदि हमारा सात्विक भाव है तो वो हमें प्रेरित करेगा, हमें प्रेशराइज करेगा, हमारे पे दबाव डालेगा कि इसकी सहायता करो। और कहा है कि यदि कोई ऐसी सहायता करने के लिए अपने आप को विवश पाता है तो उसका यह जो भाव है वो पर अभाव अनुभूति विषयक सात्विक भाव कहलाता है कि दूसरे को किसी विषय में कमी देकर उसके लिए परेशान हो जाता है कि इसकी किस तरह मैं सहायता करूं। ये धर्मवान व्यक्ति के लिए ऐसे जो सूक्ष्म बोध हैं ये सारे होने बहुत जरूरी है। भगवान ने जितनी अच्छी बातें लिखी हैं वो सारी की सारी बातें देवात्मा के देव जीवन में है। तो भगवान आगे क्या लिखते हैं, उस उच्च व सात्विक भाव को प्रबल रूप में प्राप्त होकर मनुष्य यथा संभव जितना उसके लिए संभव है सहायता करना, और यथा अवसर उचित अवसर हो, और यथाशक्ति जितना उसका सामर्थ्य हो, किसी अन्य मनुष्य व पशु व वृक्ष आदि की किसी उचित आवश्यकता को जानकर उसकी निवृत्ति के लिए आप कोई यत्न व उपाय करता है। जिसके अंदर यह भाव हो वो दूसरे की कमी को दूर करने के लिए अपनी ओर से पूरा जोर लगा देता है उस कमी को दूर करने के लिए प्रयास करने में, अथवा किसी और के इसी प्रकार के किसी काम में सहायक बनता है। अगर किसी को सहायता बहुत बड़ी चाहिए, उसके सामर्थ्य में इतनी नहीं है, अगर कोई और अच्छा पैसे वाला या अच्छा सामर्थ्यवान जन ऐसी सहायता में आगे आता है तो जिसके अंदर ये भाव है, अगर वो निर्धन भी है तो वो जितनी उसके अंदर सामर्थ्य है वो उसका सहायक बन जाता है सहायता देने में। रामायण में उल्लेख आता है ना, कितना हमें सुंदर प्रेरणा देता है कि जब लंका पे चढ़ाई करने के लिए पुल बन रहा था तो वानरों ने अपनी ओर से पत्थर उठा उठा के नर और नील के द्वारा उस पे बिछाए ताकि पुल बन जाए। क्योंकि गिलहरी का उसमें जिक्र आता है कि गिलहरी छोटी सी बड़ी प्यारी सी एक जानवर है, हमने देखा सामने पेड़ों पे इधर उधर कूदती है, वो उड़ नहीं सकती, कोई पक्षी नहीं है, वो धरती पे रहने वाली पेड़ पे रहने वाला जीव है। तो उसने के मुंह में छोटा सा कंकड़ उठाया और लाके वो भी वहां खड़ी हो गई पत्थर के उस पत्थर में अपनी सहायता डालने के लिए। तो कहते हैं श्री रामचंद्र जी ने जब उसको देखा गिलहरी को तो उन्होंने उसके पीठ में बड़े प्यार से हाथ फेरा, इसलिए गिलहरी के पीठ पे ये लाइनें पड़ गई। खैर ये बातें समझाने के लिए तो बात को मर्म को समझा कि जिसके अंदर किसी कमी को देखकर उसके अंदर कोई प्रेरणा पैदा होती है। ये लाइनों वाली जो कहानी है ये तो सच नहीं है, क्योंकि जीव विज्ञान कुछ और बताता है। जो जैसी जैसी हमारी शारीरिक संरचना है, जिस प्रकार के रंग हैं, जिस प्रकार का डिजाइन है, जिस प्रकार की हमारी बॉडी स्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से जीवनी शक्ति के हिसाब से ये ऐसी लाइनें क्यों पड़ गई। लेकिन ये प्रेरणा बड़ी देती है ऐसी बातें। तो क्या कहा है, पर अभाव अनुभूति विषय सात्विक भाव कई प्रकार के होते हैं। अब आप देखिए ये भाव के इसकी भी कई श्रेणियां हैं, और जिस मनुष्य में उनमें से जो भाव वर्तमान हो उसके द्वारा परिचालित होकर वह क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या उद्भिद जगत संबंधी जीवों के किसी अभाव को दूर करने के लिए एक व दूसरे प्रकार से सहायक बनता व बनना चाहता है। इसलिए मान बढ़ाई की लालसा से रहित होकर, जिसके अंदर ये भाव हो किसी की कमी को दूर करने का, वो स्वार्थवश होकर मदद नहीं करता, उसके अंदर की प्रेरणा है उसको विवश करती है कि वो सहायता कर, वो इसीलिए सहायता करता है बिल्कुल शुद्ध पवित्र भाव से।
इसलिए मान बढ़ाई की लालसा से रहित होकर और केवल किसी एक व दूसरे विशुद्ध और प्रबल सात्विक भाव से ही परिचालित होकर कोई जन मनुष्यों व पशुओं के किसी जल विषय के अभाव के दूर करने के निमित्त कुएं, बावलियां, तालाब, हौज आदि बना देते हैं। भगवान ने समझाने के लिए हमें कितने सरल शब्दों में दृष्टांत दिए हैं कि जहाँ पानी की कमी हो और जिसके अंदर सामर्थ्य है और साथ में ऐसा भाव भी है, तो वो उनकी मदद के लिए, सहायता के लिए कुएं खुदवा देते हैं, हौज बनवा देते हैं, तालाब बना देते हैं, बावड़ियां बनवा देते हैं, ताकि उनमें पानी इकट्ठा हो जाए और लोग अपना काम चलाते रहें उससे। मुसाफिरों के ठहरने के निमित्त धर्मशालाएं, सराय आदि बनाए रहते हैं। मुसाफिरों के रुकने के लिए धर्मशालाएं और सराय आदि बना देते हैं। दुर्भिक्ष के दिनों में दरिद्रों व भूखों के लिए अन्न सत्र जारी कर रखते हैं। उनको कपड़े देते हैं, उनकी भूख मिटाने के लिए अन्न देते हैं। थोड़ा धन रखने वालों के लिए सस्ते मूल्य का अनाज और वस्तुओं के बेचे जाने का प्रबंध करते हैं। अनाथों के लिए अनाथालय और विधवाओं के लिए विधवा आश्रम आदि विविध उपकार संबंधी संस्थाएं स्थापन करते हैं, आदि आदि। तो जिनके अंदर ये भाव होता है दूसरों की कमी देखकर उसको दूर करने का भाव, वो फिर अपने भाव से प्रेरित होकर जिस प्रकार का उसके अंदर भाव आया उस प्रकार के वो कार्य करता है। जरूरी नहीं है कि जिसके अंदर ये भाव हो वो सारे देवात्मा की तरह उपदेश देने लग जाएं। अगर उनके पास ही शिक्षा नहीं है, उन्हीं को समझ आए, वो दूसरों को कैसे बता देंगे। भगवान को हमारी ये कमी दिखाई दी, भगवान शांत नहीं बैठे। भगवान को दिखाई दिया कि सारे के सारे मनुष्य आत्मा जो है इनकी आत्मिक गठन बहुत अधूरी है। इनकी आत्मा में बहुत सारे अंग नहीं है, हम सब अपंग हैं, और जो अंग है वो भी बिगड़े हुए हैं। ये भी भगवान को ही दिखाई दिया। प्रत्येक मनुष्य सुख का अनुरागी है। भगवान को ये दिखाई दिया कि ये नीच सुख के अनुरागी हैं। इनके सुख भी ऐसे नहीं है जो उच्च हो, वो सुख भी भोगे और आत्म कल्याण भी लाभ करते रहे, ऐसे सुख नहीं है इनके। इनकी नीच घृणाएं है इनके अंदर, घृणाएं भी उच्च नहीं है, उच्च घृणा नहीं है इनके अंदर। और ये इनकी प्रवृत्ति जो है वो धर्म की ओर जाने की है ही नहीं। ये धर्म के आत्मज्ञान के जिज्ञासु नहीं है। भगवान ने हमें जबरदस्ती पकड़ पकड़ के ज्ञान देते हैं। भगवान के अंदर ये भाव, इस प्रकार के भाव कितने प्रबल हो गए, और जब तक धरा पर जीवित रहे हैं उन्होंने भयानक प्रकार के कष्ट सहे हैं। यदि कभी ऐसा रिसर्च हुआ दुनिया में कि ऐसा मनुष्य कौन हुआ है आज तक जिसको सबसे ज्यादा भयंकर कष्ट उठाने पड़े, तो निश्चय ही भगवान देवात्मा से ज्यादा कष्ट किसी को नहीं उठाने पड़े। भगवान से ज्यादा अपमान किसी को नहीं सहना पड़ा। भगवान से ज्यादा धन की कमी किसी को नहीं सहनी पड़ी। और कितने ही भावों के विचार से भगवान को पराये मनुष्यों से प्रत्येक जीवन के प्रत्येक पक्ष में बहुत अपमान, बहुत जिल्लत, बहुत दुख सहने पड़े हैं। तो भगवान ने जो ये लिखा है ये यही लिख सकते थे, हम ये लिख भी नहीं सकते थे। तो भगवान क्या लिखते हैं कि इस तरह के वो दूसरों की सहायता के लिए अपनी ओर से आगे आते हैं। अब ये जितने दृष्टांत दिए हैं हम इनको अलग अलग देख सकते हैं कि किसी के अंदर किस प्रकार का ये सात्विक भाव था, वो किस पक्ष में सहायता दे सकता है। ऐसे जन मनुष्यों को मानसिक शिक्षा और उन्नति के लिए विविध प्रकार के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी स्थापन करते हैं, पुस्तकालय खोलते हैं, छात्रवृत्तियां देते हैं। छात्रवृत्तियां इसलिए दी जाते हैं कि बच्चों में पढ़ने लिखने के लिए प्रेरणा पैदा हो, और छात्र निवास बनाते हैं। कई कई छात्र बेचारे रहने का स्थान नहीं मिलता, दूर दूर से पढ़ने आते हैं। थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की, ऐसा सुनने में आता है कि
एशिया का सबसे पहला कॉलेज था ये, जो शायद 1845 के आसपास बना था। तो अंग्रेज लोग ये नाम बनाते, अगर अंग्रेज लोग हमारे लिए नहरें ना बनाते, पुल ना बनाते, तो भारत की क्या दशा होती। आज भी ऐसे देश हैं जो बहुत पिछड़े हुए हैं। तो पुण्य भगवान क्या फरमाते हैं, अंग्रेजों ने तो अपने विकास के लिए, राज्य करने के लिए बनाया, लेकिन हमारे ऊपर तो मेहरबानी हुई। तो भगवान क्या फरमाते हैं, लोगों के एक व दूसरे प्रकार के मिथ्या विश्वासों के दूर करने के निमित्त अखबार, पत्रिकाएं जारी करते हैं, जर्नल जारी करते हैं, विविध पुस्तकें लिखते और प्रकाशित करते हैं, और उन्हें एक व दूसरे विषय में अवगति देने के लिए उपदेश व व्याख्यान आदि देते हैं। उपदेश देते हैं, व्याख्यान देते हैं लोगों को, लोगों से उस अभाव को दूर करना चाहते हैं ताकि ये हानि उठाने से बचें और कल्याण लाभ कर सके, आदि आदि। फिर भगवान आगे लिखते हैं, परंतु जिन जनों में इस प्रकार के पर अभाव निवारण विषय कोई प्रबल सात्विक भाव वर्तमान नहीं होते, वह जैसे आप इन्हीं विशुद्ध भावों से परिचालित होकर इस प्रकार के परोपकार विषय कोई कार्य नहीं करते और उनके विषय में उनके भीतर कोई चिंताएं उत्पन्न नहीं होती, वैसे ही जिन जनों में वह भाव प्रबल रूप में वर्तमान हो, उनके हृदयों में उन भावों के कारण जिस प्रकार की हलचल होती है और उनके भीतर ऐसी हलचल से जिस जिस प्रकार की चिंताएं उत्पन्न होती हैं, उनके संबंध में भी कोई साक्षात ज्ञान लाभ नहीं कर सकते। भगवान फरमाते हैं कि जिनके अंदर ऐसा भाव नहीं होता, वो आप कोई प्रयास नहीं करते किसी की कमी दूर करने का, और जिनके अंदर ऐसा भाव होता है वो दूसरे की कमी दूर किए बिना रह नहीं सकते। जिनके अंदर ऐसा भाव नहीं होता वो ना खुद कुछ करते हैं, ना उसको दूसरे की फिक्र, दूसरे की चिंता समझ आती है कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है। भगवान देवात्मा ने सारी दुनिया के लिए अपने आप को भेंट चढ़ाया, विशेषकर मनुष्य जगत के लिए। क्या हमें समझ आता है कि भगवान ने अपने आप को, कहते हैं ना, इंच इंच कुर्बान किया, यानी कोई अपने ना, जैसे अपने अस्तित्व के छोटे 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 टुकड़े करवा के अपने आप को बलिदान करे। तो ऐसा ऐसा समर्पण, ऐसा बलिदान और ऐसा महादान जिसकी प्रत्येक मनुष्य को सदा सदा आवश्यकता रहेगी, जब तक जीवित रहेगा, यहाँ रहेगा, परलोक में रहेगा, भगवान के इस महादान की हमें सदा सदा आवश्यकता रहेगी। यह अति सुंदर, अति भव्य, परमावश्यक, परम हितकर, परम कल्याणकारी जो दृश्य है पूर्णी भगवान को दिखाई दिया कि उनके पास ये कुछ देने के लिए है। तो ये जो बोध शक्तियों का उल्लेख है, भगवान इसके द्वारा हमें समझाना चाहते हैं कि जिस विषय में, जिस व्यक्ति में, जिसकी आत्मा में जिस विषय की बोध शक्ति नहीं होगी, उस विषय का उसके पास सत्य ज्ञान भी नहीं होगा और आगे भी समझ नहीं आएगा उसे। ये भी बात है, जब तक बोध शक्ति अंदर नहीं आएगी तब तक समझ नहीं आएगा। तो ये 7 श्रेणियों की भगवान ने जो हमें बोध शक्तियों का जिक्र किया है, हमने 7 श्रेणियों के पढ़े हैं। अब 8वीं श्रेणी आ गई। 8वीं श्रेणी की बोध शक्तियां, सारा मनुष्य जगत 8वीं श्रेणी की बोध शक्तियों से शून्य था, शून्य है, काश शून्य ना रहे। भगवान क्या फरमाते हैं, 8वीं श्रेणी की बोध शक्तियां साक्षात ज्ञान उत्पादक कई प्रकार की देव शक्तियां, देव शक्तियां भगवान देवात्मा के अतिरिक्त किसी में आई नहीं। अगर आई होती तो किसी न किसी ग्रंथ में, किसी न किसी पुस्तक में, किसी न किसी मत के, किसी न किसी वैज्ञानिक के, किसी न किसी डॉक्टर के, या किसी न किसी मनुष्य के जीवन में उसका परिचय मिलता और उसके प्रमाण मिलते कि उसने इन शक्तियों से प्रेरित होकर ये ज्ञान दुनिया को दिया।
तो भगवान क्या लिखते हैं कि 8वीं श्रेणी की जो बोध शक्तियां हैं वो देव शक्तियों से संबंधित है। तो भगवान फरमाते हैं कि साक्षात ज्ञान उत्पादक कई प्रकार की देव शक्तियां मनुष्य आत्मा के संबंध में जिन नाना प्रकार की बोध शक्तियों का ऊपर वर्णन किया गया है, उन सब बोध शक्तियों से ऊपर देवात्मा में जिन कई अन्य सर्वोच्च शक्तियों का विकास हुआ है वह देव शक्तियां हैं। देवात्मा में ऐसी कई देव शक्तियों का विकास हुआ है, वह यह है। पहली देव शक्ति, नेचर के प्रत्येक जगत के संबंध में सत्य और केवल सत्य ज्ञान के लिए पूर्ण अनुराग। के नेचर में जितने भी अस्तित्व हैं उनके संबंध में सत्य ज्ञान लाभ करने का अनुराग, कि सत्य ज्ञान मिले हमें। हम पीछे शुरू में पढ़ के आए हैं ना कि ज्ञान क्या होता है, मिथ्या ज्ञान क्या होता है, सत्य ज्ञान क्या होता है, विश्वास क्या होता है, मिथ्या विश्वास क्या होता है, सत्य विश्वास क्या होता है। इन्हीं के आधार पर तो हमारी आत्मा का निर्णय होना है ये किधर को जाएगी। तो भगवान क्या लिखते हैं कि नेचर के प्रत्येक जगत के संबंध में सत्य और केवल सत्य ज्ञान के लिए पूर्णांग अनुराग। भगवान ने इसे प्रत्येक अस्तित्व नहीं लिखा, प्रत्येक जगत लिखा, यानी कि चारों जगतों के संबंध में जो सत्य ज्ञान है, सत्य ज्ञान ऐसा ज्ञान जो नेचर की कोख से पैदा हुआ है, विकसित हुआ है, जिसको अपनी ये सारी बोध शक्तियों के माध्यम से हम समझ सकते हैं, जिसको टेस्ट किया जा सकता है, जांच पड़ताल की जा सकती है, जिसको जांच पड़ताल करके हम एक सत्य निर्णय पर पहुंच सकते हैं। तो दूसरी, नेचर के प्रत्येक जगत के संबंध में सब प्रकार के मिथ्या विश्वासों के लिए पूर्णांग घृणा। के प्रत्येक जगत के संबंध में जो विश्वास फैले हुए हैं, हमें अपने विश्वासों को जांच पड़ताल करके अगर मिथ्या है तो उनको त्याग करने की आवश्यकता है, अगर सत्य है तो उनको सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। तो भगवान लिखते हैं कि चारों जगतों के संबंध में जो मिथ्या विश्वास है उनको हटाकर उनकी जगह सत्य विश्वास लाने की, सत्य विश्वास अपने अंदर पैदा करने की, के प्रति गहरा अनुराग, घृणा भाव, सॉरी, मिथ्या के प्रति। नेचर के प्रत्येक जगत के संबंध में सब प्रकार के मिथ्या विश्वासों के लिए पूर्ण घृणा। चारों जगतों के संबंध में जो विश्वास फैले हुए हैं, अगर वह मिथ्या मूलक है तो उनके लिए घृणा है, सच्चा वैराग्य कि हमारे लिए वो त्याज्य है। हम त्याग करते हो अपना जीवन से, हमारा जीवन बोलता हो कि ये इन बातों को सच नहीं मानता, इन बातों को जीता नहीं, इनके अनुसार व्यवहार नहीं करता। तीसरी बात, नेचर के प्रत्येक जगत के संबंध में हित व शुभ के लिए पूर्णांग अनुराग, के चारों जगतों का किस प्रकार हित हो सकता है। भगवान फरमाते हैं कि नेचर के प्रत्येक जगत के संबंध में हित व शुभ के लिए पूर्ण अनुराग, के चारों जगतों का किस प्रकार हित हो सकता है, उसकी सच्ची जानकारी, सच्चा विश्वास और उसके लिए अनुराग हित करने के लिए। और चौथी बात, नेचर के प्रत्येक जगत के संबंध में सब प्रकार के अहितों व अशुभों के लिए पूर्ण घृणा, के चारों जगतों के प्रति मन वचन कर्म से जो विश्वास, जो तथाकथित ज्ञान अपनाकर उनकी हानि होती है, उनके प्रति गहरी घृणा। इन अद्वितीय देव शक्तियों के आविर्भाव और उनके संबंध में नाना सत्यों का देव शास्त्र के पहले खंड के 7वें अध्याय में वर्णन हो चुका है।
हम देव शास्त्र पहला खंड पढ़ चुके हैं, 7वें अध्याय में देवात्मा ने वर्णन किया है उसका, इसलिए उस वर्णन के यहाँ दोहराने की आवश्यकता नहीं है। हम चाहे तो पहला देव शास्त्र का ये पढ़ सकते हैं ताकि इनके साथ सीक्वेंस बन जाए, हमारी स्मरण शक्ति से उतर जाती है ना बातें की बात। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि देवात्मा में इन देव शक्तियों के बीज रूप में प्रकाश और उनके क्रमशः विकास से जिस देव जीवन और जिस देव ज्योति और जिस देव तेज की उत्पत्ति हुई है, और उन्हें अपनी इस देव ज्योति के द्वारा मनुष्य के आत्मा की गठन प्राप्त रूप, उसके रोगों, उसके पतन, उस पतन से उसकी मोक्ष और उसके जीवन के विनाश और विनाश के संबंध में जो जो साक्षात ज्ञान मिला है, उस साक्षात ज्ञान की उपलब्धि किसी ऐसे जन को नहीं हो सकती कि जो उन शक्तियों से विहीन हो। भगवान देवात्मा में जो देव शक्तियां हैं, देव अनुराग हैं, इन्हीं देव अनुरागों के कारण भगवान देवात्मा में जो देव बोध है, उन्हीं के कारण भगवान देवात्मा को मनुष्य की आत्मा और सत्य धर्म का सच्चा ज्ञान उपलब्ध हो सका। अब क्योंकि सारी मानवता इन देव शक्तियों से विहीन है, देवात्मा को छोड़कर शेष सभी इनसे विहीन है, इसलिए धर्म को लेकर हटाकाश मटाकाश कर रहे हैं। ये भी स्वीकार करने को तैयार नहीं, मुझे समझ नहीं आया भाई, मुझे नहीं समझ आता, मेरे पास शब्द ही नहीं है, मैं क्या बोलूं, मुझे पता ही नहीं चल रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। वो अटाकाश मटाकाश करे जा रहे हैं और ये आशा करते हैं कि दूसरे सिर झुकाए जाए, सिर हिलाए जाए, सत वचन करते रहे। तो भगवान कहते हैं कि उनके अंदर ये 8 श्रेणियों के जो बोध शक्तियां आई, और विशेष रूप से जो देव शक्तियों से संबंधित बोध आए, उन बोधों के कारण परम पूजनीय भगवान देवात्मा को मनुष्य के आत्मा का वास्तविक रूप दिखाई दिया, यानी कि समझ आया कि इसका असल रूप क्या है। असल रूप हमारा क्या है भगवान ने बता दिया कि हम सब, हमारी आत्मिक गठन अधूरी है, हम सब अपंग है, और कितने कितने पक्षों में अपंग है। किसी की एक उंगली छोटी हो, कटी हुई हो, किसी की एक आंख ना हो, छोटी हो, बड़ी हो, या शरीर के किसी और ऐसा ही, तो वो कितना फील करता है अपनी इस कमी को। और जिसके कितने ही पक्षों में अपंग हो, कितने ही अंग हो ही ना, वो कितना अपंग है, उसको कितना अपने आप को दुखी महसूस करने की जरूरत है, और ऐसी कामना करने की जरूरत है कि मेरी अपंगता दूर हो सके। हम आत्मिक दृष्टि से सारी मानवता बहुत ज्यादा अपंग है, कितने ही पक्षों में अपंग है। और भगवान को ये दिखाई दिया कि ये नीच सुखनागी है, नीच घृणाकारी है, आत्मिक रोगों के भरे हुए हैं। जैसी मनुष्य की आत्मिक अवस्था है, अगर ये ऐसे ही बनी रही तो इनकी आत्मा की मृत्यु हो जाएगी, निश्चित रूप से मृत्यु हो जाएगी। एक डॉक्टर भी कह देता जी मरीज को ले जाओ, मेरे बस का नहीं है। भगवान ने ये नहीं कहा कि मेरे बस का नहीं है मरीज। भगवान कहती है यदि तुम्हारे अंदर बचने की आकांक्षा है, भगवान हमारे से एक ही चीज चाहते हैं, आकांक्षी बनो, कि तुम्हारे अंदर आकांक्षा हो तो भाई आ जाओ मेरे पास, जुड़े रहो। जितनी तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है, जितनी तुम्हारी क्षमता है, उतना तुम्हारा सुधार हो जाएगा। तो ऐसे भयानक रोगों से ग्रस्त अरबों लोग जिनका भगवान ने इलाज करना है, एकमात्र आध्यात्मिक चिकित्सक देवात्मा है, और रोगी कितने हैं। तो पुण्य भगवान क्या फरमाते हैं कि मनुष्य के आत्मा का सत्य धर्म का उनको ज्ञान मिला है कि मनुष्य की आत्मा शुद्ध पवित्र कैसे हो सकती है, इसका विकास कैसे हो सकता है, ये उच्च जीवनधारी कैसे बन सकती है। ये सब कुछ भगवान देवात्मा को अपनी इन्हीं बोध शक्तियों के माध्यम से मिला। और भगवान ने नई बात क्या लिखी, नई बात ये लिखी कि इन्हीं बोध शक्तियों के द्वारा देवात्मा ने देव जीवन प्राप्त किया। ये बोध शक्तियां थी तभी देव जीवन मिला, और देव ज्योति मिली, देव तेज मिला। अब तीनों की व्याख्या अलग अलग है। भगवान देव जीवन दानी है, भगवान देवात्मा ज्योति के मुजस्समे है,
ज्योति पुंज है, अंदर भी ज्योति भरी हुई, बाहर भी ज्योति भरी हुई। ये हमारा जो भौतिक सूर्य है ये अंदर से गैसों से भरा हुआ है, विस्फोट होते रहते हैं। ज्योति बाहर को है, शायद अंदर भी हो, मैं नहीं कह सकता अपनी ओर से, लेकिन भगवान देवात्मा अंदर से भी ज्योति से भरे हुए हैं और बाहर भी चारों ओर ज्योति फैला रहे हैं। और भगवान देवात्मा की जो ज्योति है ये ऐसे अकाट्य सत्यों को, परमावश्यक सत्यों को दिखाती भी है, इलाज भी करती है, उन पर चलने की हमें शक्ति भी देती है। देव तेज मिला, शक्ति मिली, जिस शक्ति को पाकर हम ऐसी शिक्षा को जीकर अपने आत्मा का कल्याण कर सकते हैं, औरों के भले में भी सहायक हो सकते हैं। और भगवान देवात्मा ने धर्म जगत का वो सर्वोच्च पद लाभ किया जिसके बारे में पूरा विश्व अनभिज्ञ है, हम सब अनभिज्ञ हैं। अगर भगवान ये ना लिखते हमें पता ही नहीं चलना था। तो भगवान को देव जीवन मिला इन्हीं बोध शक्तियों के माध्यम से, और भगवान के अंदर देव ज्योति पैदा हुई, देव तेज पैदा हुआ। ऐसी भगवान को अनुपम उपलब्धियां मिली जिनके बारे में सारी मानवता सोच भी नहीं सकती। ऐसी उपलब्धियां जो मनुष्य को सर्वोच्च पद से सुशोभित करती हैं और अमर जीवन से सुशोभित करती हैं और परमानंद से सुशोभित करती है। परमानंद का अधिकारी होता है जो सर्वश्रेष्ठ आनंद। इसी प्रकार उनकी कहते देव ज्योति और उनके देव तेज की किरणों को पाकर किसी अधिकारी जन में जिस जिस प्रकार का महा आश्चर्यजनक शुभ परिवर्तन उत्पन्न होता है, उस परिवर्तन का साक्षात ज्ञान व उसकी उपलब्धि भी उस नर व नारी को नहीं हो सकती और नहीं होती कि जिसमें उपरोक्त किरणें कभी नहीं पहुंची व नहीं पहुंच सकती। हम कहते हैं जिस जन में देवात्मा की देव ज्योति और देव तेज की किरणें नहीं पहुंची या नहीं पहुंच सकती, उनको ये उच्च परिवर्तन कभी लाभ नहीं होगा। जो ऐसी अधिकारी आत्माओं को लाभ हुआ है जिनके भीतर भगवान की देव ज्योति, उनकी किरणें पहुंची, देव तेज की किरणें पहुंची, देव प्रभाव पहुंचे। इसीलिए कोई ऐसा जन देवात्मा के अद्वितीय आविर्भाव, उनकी अद्वितीय देव शक्तियों, उनके अद्वितीय देव रूप और अधिकारी मनुष्य मात्र के लिए उनके एकमात्र सत्य उपास्य और एकमात्र सत्य धर्म के शिक्षक और उनके एकमात्र सर्वांग आत्मिक कल्याणकर्ता होने के कारण, होने के संबंध में कोई साक्षात ज्ञान लाभ नहीं कर सकता। तो भगवान कहते हैं कि जो अनाधिकारी है, जिसको भगवान की देव ज्योति नहीं मिल सकती, देव तेज नहीं मिल सकता, उसको ये बात कभी समझ ही नहीं आ सकती कि भगवान देवात्मा धर्म के सत्य ज्ञान के एकमात्र दाता है। ऐसा नहीं, देवात्मा ने भी धर्म का सत्य ज्ञान दिया और ने भी दिया। एकमात्र भगवान देवात्मा के पास धर्म का सत्य ज्ञान है, उससे ये बात समझ नहीं आ सकती जिसके पास ये बहुत शक्तियां नहीं है। अब हमारे पास तो है नहीं। भगवान कहते हैं आपके पास जो सात्विक भाव है, सातवीं श्रेणी की, अगर उनको तुम उनका प्रयोग करते रहो, उनको तुम बढ़ाते रहो, उनको तुम सुदृढ़ करते रहो, स्थायी करते रहो, तो धीरे 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 भगवान के ये देव प्रभाव तुम्हें मिलते रहेंगे। तुम्हें ये बोध तुम्हारे अंदर पैदा होता रहेगा कि मनुष्य का मेरा आत्मा कैसा है, इसके अंदर क्या क्या दोष है, ये कैसे, ये दूर नहीं होंगे तो मेरा क्या हाल होगा, अगर ये दूर करके मैं क्या फल प्राप्त कर सकता हूँ। तो भगवान ये स्पष्ट करते हैं कि जिनके अंदर भगवान की देव ज्योति और देव तेज नहीं पहुंच सकता, उनको ये साक्षात ज्ञान भी नहीं प्राप्त हो सकता, जो उनके अनुरागी शिष्यों को, उनके सच्चे भक्तों को मिल सकता है भगवान के। तो भगवान क्या फरमाते हैं, कहते वह अपने आत्मिक अंधकार के कारण इन विषयों में उनकी अद्वितीय महिमा को उपलब्ध भी नहीं कर सकते। ऐसे जन को भगवान देवात्मा की अद्वितीय महिमा जो है ये भी उपलब्ध नहीं हो सकती। भगवान देवात्मा के जो समकालीन लोग थे, कितने लोग थे जो देवात्मा को घृणा करते थे, कैसे कैसे दुख पहुंचाते थे, कहाँ उनका इतना बड़ा सौभाग्य था कि उनके काल में भगवान देवात्मा है। हमें कितना पश्चाताप होता है, दुख होता है, काश हम भगवान के चलते फिरते की आवाज ही सुन लेते, उनकी बॉडी लैंग्वेज देख लेते, वो कैसी उनकी आवाज है, किस तरह का उनका उठना बैठना है, किस तरह की बातचीत है, चलो हम यही दर्शन कर लेते। उस वक्त फिल्में भी नहीं थी,
इतना शुक्र है, चलो फोटोग्राफी तो आ गई थी, इसलिए असल फोटो है ये पूर्णी भगवान की। ऐसा नहीं है किसी ने से कैसे खींच के कैसी भी बना ली, उसका फिर मेकअप कर दिया। श्री रामचंद्र जी की, कृष्ण जी की, विष्णु जी की और देवी देवताओं की असल फोटो नहीं है। अलग अलग देशों में अलग अलग, भारत के ही अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग प्रकार की होती है। हमारे यहाँ अम्बाला के पास एक शिव जी की मूर्ति लगी हुई है, बड़ी ऊंची मूर्ति है। तो मैंने बरसों से देखा उसको। उस मूर्ति में जो शिव जी बने दिखाए हैं ना, वो ऐसे लगते हैं जैसे यूपी के लोगों की ना शक्ल सूट होती है, नैन नक्श होता है। तो शिव जी का नैन नक्श ऐसा है। और जो साउथ में देखें अगर आप शिव जी की फोटो या मूर्ति उनकी जो बनी है, वो और टाइप की है। यानी कि भगवान की जो ये असली असली छवि है भगवान की, जो पंडित दीनानाथ बाली जी फोटोग्राफर थे, उन्होंने खींची हुई है। ये छवि उनके द्वारा खींची हुई है जो हमारे पास है। ये भगवान की असली छवि है बाहर के इनके स्थूल शरीर की। तो पुण्य वाहन क्या स्पष्ट करते हैं कि जिस विषय में बोध शक्ति नहीं होगी, उस विषय में हमें सत्य ज्ञान नहीं हो सकता, सत्यबोध नहीं हो सकता। हमारे अंदर सात्विक भाव है। जहाँ कहते हैं स्कूल खत्म होता है, वहां से कॉलेज शुरू होता है। यानी कि स्कूल की जहाँ से पढ़ाई खत्म होती है, वहां से आगे श्रेणी शुरू होती है कॉलेज की। जहाँ से सारे मत मजहब खत्म होते हैं, वहां से देव धर्म शुरू होता है। देव धर्म वहां से शुरू होता है। और पुण्य वाहन के जो अद्वितीय ज्ञान है, इसको सिस्टमेटिकली समझना हम सब के लिए नितांत आवश्यक है। ये ज्ञान बहुत जटिल है। भगवान ने कहा है कि बहुत अच्छा मस्तिष्क होना चाहिए, बुद्धि शक्ति बहुत अच्छी होनी चाहिए, हार्दिक भाव बहुत अच्छे होने चाहिए। जिसके हार्दिक भाव अच्छे होंगे, जिसकी बुद्धि शक्ति अच्छी होगी, उसे ही भगवान देवात्मा की शिक्षा असल रूप में उसकी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार समझ आएगी। फिर भी हमारी लिमिटेशन है। तो प्यारे धर्म साथियों, आगे क्या लिखा है? तो भगवान लिखते हैं कि उपरोक्त आठों साक्षात सत्य ज्ञान प्रदायिनी भोग शक्तियों के भिन्न, यानी कि अतिरिक्त, उपरोक्त आठों साक्षात सत्य ज्ञान प्रदायिनी भोग शक्तियों के भिन्न सत्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए मनुष्य में जिन 4 प्रकार की अनुराग व प्रेम शक्तियों की आवश्यकता का ऊपर उल्लेख हो सकता है, उनका अब नीचे वर्णन किया जाता है। अब आगे नीचे जो वर्णन है ये थोड़ा विस्तार में दिया जाएगा। तो ये 4 प्रकार की अनुराग शक्तियां बताई हैं भगवान ने, कि भोग शक्तियों के साथ साथ अनुराग शक्तियां भी हो। एक व्यक्ति में पढ़ने लिखने का बहुत अनुराग है, लेकिन विचार करके छानबीन करके वो उसको एनालाइज नहीं करना चाहता, तो वो बहुत पढ़ लिख कर भी वहीं खड़ा रहेगा, जैसे कूप में डूब होता है। तो अनुराग शक्तियां जो हैं, बिना अनुराग के कोई किसी विषय में ज्ञान नहीं पा सकता। जिस विषय में हमारे अंदर अनुराग होता है, उस विषय में हम कुछ ना कुछ ज्ञान लाभ कर सकते हैं, नहीं तो हमें कुछ नहीं समझ आता। हम ज्ञान पाना नहीं चाहते, सुनते ही नहीं, इसीलिए समझ नहीं आता, इसलिए उस ज्ञान से वंचित रहते हैं। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि किसी विषय में सत्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए उस विषय के संबंध में प्रत्येक सत्य के प्रति यथेष्ट अनुराग व प्रेम की आवश्यकता। कि जिस विषय में हम सत्य ज्ञान लाभ करना चाहते हैं, सत्य ज्ञान लाभ करने के लिए उस विषय के प्रत्येक पक्ष के प्रति हमारे अंदर उचित मात्रा में अनुराग होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, तब हमें उस विषय में सत्य ज्ञान प्राप्त होगा। तो इसमें थोड़ा विस्तार से लिखा भगवान ने। कोई मनुष्य अपनी ज्ञान इंद्रियों, अपनी मानसिक शक्तियों, अपने अध्ययन तथा अपनी परीक्षा के द्वारा नेचर के किसी विषय के संबंध में किसी सत्य के जानने व उसकी प्राप्ति के लिए उस समय तक अपने आप को यत्न नहीं करता और नहीं कर सकता, जब तक उसके हृदय में उस विषय के संबंध में सत्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए कोई आकांक्षा ना हो। बड़े सारे शब्दों में पुण्यवान ने कितनी शानदार बात लिखी है कि जिस विषय में हमारे अंदर आकांक्षा ना हो जानने की, उस विषय में हम जान नहीं पाते, हमारे पास सत्य ज्ञान नहीं होता, समझ नहीं होती।
पूरी अच्छी तरह कोई बात समझ ना आए तो हम वो काम नहीं कर सकते। तो भगवान कहते हैं, मैं फिर पढ़ता हूँ, कि कोई मनुष्य अपनी ज्ञान इंद्रियों, अपनी मानसिक शक्तियों, अपने अध्ययन और अपनी परीक्षा के द्वारा नेचर के किसी विषय के संबंध में किसी सत्य के जानने व उसकी प्राप्ति के लिए उस समय तक अपने आप कोई यत्न नहीं करता और नहीं कर सकता, जब तक उसके हृदय में उस विषय के संबंध में सत्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए कोई आकांक्षा न हो। वाले साथियों, जिस विषय में जानने की हमारे अंदर कोई आकांक्षा नहीं, हमारे अंदर कोई वो शक्ति नहीं है, 8 प्रकार की शक्तियां, वो शक्तियां आ गई, हमारे अंदर कोई आकांक्षा नहीं, तो हमें ज्ञान नहीं मिलेगा। अगर कोई हमें जबरदस्ती में पकड़ के बांध लेगा, बैठा देगा, तब भी हमारे अंदर और ही दिमाग में चक्कर चलते रहेंगे। मनुष्य जगत के ऐसे हजारों लोग जो अंक गणित, रेखा गणित, बीज गणित, त्रिकोणमिति आदि कोई गणित भी अथवा उसके भिन्न रसायन व पदार्थ विज्ञान व शरीर तत्व व शारीरिक चिकित्सा व अन्य किसी विषय की कोई विद्या सीखते हैं, दुनिया में किसी भी विषय में हम जो कुछ ज्ञान पाना चाहते हैं, उसके लिए हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। भगवान ये फरमाते हैं, किसी भी विषय में आप कुछ जानना चाहते हैं, वह उन्हें अपने हृदय के किसी सत्य ज्ञान विषय के प्रेम से परिचालित होकर नहीं सीखते, इसलिए उनको आता नहीं, फिर होते रहते हैं, थोड़े नंबर आते रहते हैं जल्दी। तो भगवान क्या कहते हैं कि क्योंकि हमारा अनुराग नहीं होता उस विषय में, इसलिए हम उतना ध्यान से, उतने मेहनत से, उतनी लगन से उसको सीखते नहीं, इसलिए हमें आता नहीं, समझ नहीं आता, क्योंकि उनमें ऐसा कोई सच्चा प्रेम वर्तमान ही नहीं होता। किंतु वह अपने माता पिता आदि किसी संरक्षक की प्रेरणा से अथवा किसी ऐसी शिक्षा को सीखकर किसी व्यवसाय के द्वारा धन कमाने व किसी प्रकार का पद लाभ करने के लालसी होकर ही सीखते हैं। हम किसी चीज के पाने के लालसी हैं, तो ये भी तो अनुराग है कि जिस चीज का हमें अनुराग है वो चीज हम सीखते हैं कि ये पद मिल जाएगा, ये पढ़ ले। बच्चों को अगर पद दिखाई देता है तो वो लालसा में आकर पढ़ते हैं, तो उसके लिए प्रयास करते हैं, या बिजनेस में ऐसा पैसा मिल जाएगा, ऐसे पैसा कमा सकते हैं। तो भगवान लिखते हैं कि इसलिए वह कई प्रकार के साइंस यानी कि विज्ञान सीख कर भी और उनके संबंध में किसी और से उनके संबंध में किसी यूनिवर्सिटी से डिग्रियां लेकर भी किसी विज्ञान के संबंध में अपनी ओर से नए से नए सत्यों को खोजने व अनुसंधान करने के काम में रत नहीं देखे जाते। पढ़ लिख के डिग्रियां तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि विषय के प्रति वो अनुरक्ति नहीं थी, इसलिए वो अपने अंदर सृजनशीलता नहीं आती उन्हें। उल्टा सैकड़ों जन साइंस सीखकर यानी कि कोई विषय सीखकर भी अथवा इससे भी बढ़कर आप किसी एक व दूसरे प्रकार के साइंस के संबंध में सत्य के खोजी होकर भी उस साइंस की ही सत्य शिक्षा के विरुद्ध नाना प्रकार के मिथ्या विश्वास और नाना प्रकार के मिथ्या मत आदि रखते हैं, कि जिनके अंदर सत्य ज्ञान पाने की आकांक्षा नहीं होती, ललक नहीं होती, अनुराग नहीं होता, वो पढ़ लिख भी जाए, विज्ञान भी पढ़ ले, तो पढ़ के भी वो कोरे के कोरे रहते हैं। आप देखें जितने हमारे टीवी सीरियल आते हैं, जितनी फिल्में आई हैं, जो खासकर जिनको धार्मिक सीरियल या धार्मिक फिल्में कहते हैं, उनमें विज्ञान का सहारा लेकर झूठ को सत्य प्रमाणित करने की कोशिश की जाती है। होना क्या चाहिए था कि जिसने साइंस पढ़ ली, जिसने साइंस सीख ली, समझ आ गई, उसका एटीट्यूड साइंटिफिक होना चाहिए, उसकी सोच, उसका दृष्टिकोण साइंटिफिक होना चाहिए, वो जो बात करे वो साइंटिफिक एंगल से हो। लेकिन होता क्या है, वो डिग्रियां संसारिक दृष्टि से ले लेते हैं, लेकिन उनका एटीट्यूड वही रहता है, नीच सुख का, नीच गिरनाकारी का, आत्म अंधे का।
वो साइंस का सहारा लेकर मिथ्या बातों को सत्य सिद्ध बनाने के लिए कैमरे की ट्रिक से झूठ को सत्य प्रमाणित करने की कोशिश करते हैं। कितने ही राक्षसों को, कितने ही औरों को उड़ता दिखाते हैं, दर्शन चक्कर चलते दिखाते हैं, और रथ उड़ते दिखाते हैं, घोड़े उड़ते दिखाते हैं। तो ये क्या है? ये इंसान के अंदर सत्य अनुराग, सत्य के प्रति अनुरक्ति नहीं है, ये संसारिकता है, संसारिक प्रेम है। भी हमारा इससे ज्यादा हमारी इनकम होगी तो क्या करते हैं भगवान कि वो सत्य को भी मिथ्या मिथ्या विश्वास, सॉरी, कहते हैं साइंस के खोजी होकर भी सत्य के खोजी होकर भी, यानी कि साइंसदान बनकर भी, उस साइंस की ही सत्य शिक्षा के विपरीत नाना प्रकार के मिथ्या विश्वास और नाना प्रकार के मिथ्या मत आदि रखते हैं। और आत्मा तो कहीं रहा, अपने शरीर के संबंध में भी नाना सुखों के दास होने के कारण कितनी ही दशाओं में जानबूझकर भी स्वास्थ्य विषयक नाना प्रकार के सत्य नियमों के वाला है, लेकिन समय की अपनी सीमा होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भगवान देवात्मा की अद्वितीय धर्म शिक्षा के प्रति हमारे अंदर लगन बढ़े, हमारे अंदर गहरी आकांक्षा, गहरा अनुरक्ति जागे। हम भगवान की शिक्षा को उसी रूप में समझने की तड़प रखें जिस रूप में भगवान को समझाई है। चाहे हमें उतनी समझ नहीं आएगी, लेकिन हमारी तड़प फिर भी हमें बहुत दूर तक ले जाएगी आगे। तो मैं ऐसा कर सकूं, आप सब ऐसा कर सकें। सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। तो जय ध्वनि करके आज के साधन को विराम देंगे और फिर रात को मिलेंगे जी 8:40 पे। उसके बाद सुबह मिलेंगे 5:30 पे। सबका शुभ हो। कल संडे है, कल फिर 4:30 से मंथन चलेगा। तो सबसे प्रार्थना है कि जो कुछ हम आज तक पढ़े हैं उनको कापी में कुछ ना कुछ लिख लिया करेंगे। आपको क्या समझ रहा, आपको क्या चीज अच्छी लगी, क्या प्रेरणा मिली, हम कुछ ना कुछ अपनी ओर से बताने की प्रयास किया करें, तभी हमारा आगे मार्ग खुलता है। तो सबका शुभ हो। जय ध्वनि करके शुभ हो जी। रेणु जी शुभ हो। एक सुबह में मीटिंग है टीचर वाले ग्रुप में, उसमें भी जो ऐड होना सुनना चाहता है जूम पे सुन सकते हैं। कल हाँ जी, क्या करें? मैं समझा 10 नहीं से आपकी बात। 11 बजे 10 से 11 जूम पर टीचर के लिए एक मीटिंग रखी है रमानी जी ने। अच्छा अच्छा, स्कूलों रमानी के जी, लिए ये मुझे पता नहीं था। रमानी जी, हाँ, रमानी जी सवेरे 11 बजे मीटिंग है जूम पे? 10 रमानी बजे। जी भी है? अच्छा जी। तो तो उसमें भी जो सुनना चाहते हैं तो जूम में ऐड हो सकते हैं। मतलब उसमें टीचर जैसे स्कूलों में जाके हमें क्या बताना होता है ये बताएंगे। रमानी जी कृपया आप बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं अभी भी नहीं समझा रेणु जी की बात। सीमा रमानी जी, ये जो स्कूलों के टीचर जहाँ जाते हैं ये वो कर रहे हैं? हाँ श्रीमान जी कृपया बताएं, मैं समझा नहीं अभी की बात। जी सब देखिए, वो जी ये सब देखिए। उन स्कूलों का रखा गया है जो टीचर्स हमसे जुड़े हुए हैं या जहाँ हम स्कूलों में जाते रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। मतलब जिन जिन तो स्कूलों में आपने ये कराए हैं शिविर, वो टीचर अगर जुड़ना चाहें तो वो जुड़ सकते हैं। उन आप टीचरों ठीक के है। जो सेवक लोग हैं जो स्कूलों में जाना चाहते हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका उद्देश्य मुख्य यही है कि किस प्रकार से हम, जैसे अभी होता है क्या, रुड़की से कोई जाएगा तब वहाँ प्रोग्राम हो पा रहा है ना, तो हम वहाँ जी जी। स्वयं प्रोग्राम को कर सकें, किस तरीके से हम कर सकते हैं, ये एक थोड़ा सा तरीके पे बातचीत होगी। तो मुख्य नए लोगों को, टीचर्स को जोड़ने वाली बात है कि स्कूलों में जो हम जाते हैं उनको अच्छा तो लगता है, लेकिन अब प्रयास जी ये जी। है कि खुद से करने लगे, जैसे हफ्ते में एक बार बच्चों को बेटर लाइफ के बारे में बता सकें वो। अच्छा 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 अच्छा। मतलब जहाँ बड़ी बात तो ये है कि जहाँ जहाँ आप गए हैं, जो जो टीचर जुड़कर वो कुछ सीखना चाहते हैं ताकि वो आगे जी बच्चों को बताने लायक बन सके, तो जी वो जी जरूर इसमें शामिल हो। ठीक है जी, बहुत बहुत जी। धन्यवाद। श्रीमान जी इसका लिंक यही रहेगा या कोई और लिंक रहेगा? हाँ, लिंक कौन सा होगा श्रीमान जी? नहीं, लिंक तो दूसरा आपने बनेगा।
ग्रुप में डाल दूंगा सवेरे। है जी। ठीक है। दूसरा रहेगा, मैं ग्रुप में डाल दूंगा सवेरे को। अच्छा, नया बनाएंगे, ठीक बात है। तो उनको तो आपके ठीक है। स्कूलों में तो आपने लिंक भेज ही दिए होंगे या भेज देंगे? नहीं, उनको भी सवेरे ही भेजेंगे, सिर्फ मैसेज ही भेजा है कि हाँ, ठीक कल है, ठीक है, लिंक। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, सबका शुभ हो। तो जय ध्वनि करके फिर इस साधन को विराम दें। भगवान देव आत्मा की जय। 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 सबका शुभ हो, सबका भला हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी।